हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली हम लोग 12th के बायोलॉजी को आज शुरू करेंगे। इसमें आपको इस चैनल पे आपको सारे 11th-12th के वीडियोस मिलेंगे, जहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपके क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर PYQs के साथ में और जो भी डिटेल के साथ इनमें सब अपलोड किया जाएगा, आप टाइम टू टाइम इनको देख सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं 12th बायोलॉजी का। इसमें हम लोग पहला यूनिट बात करेंगे रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। जिसे आपके पास चैप्टर का यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें आपको पहला चैप्टर का नाम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इनका नीट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंस है और CUET में भी काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसको आपको पहला यूनिट मिलेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा आपके पास होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तीसरा मिलेगा आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग ह्यूमंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमंस में गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, गैमेट के ट्रांसफर कैसे होती है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो नेक्स्ट इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, क्योंकि 12th में अपने पास 5 यूनिट है और 11th में 5 यूनिट है, तो हम लोग रिस्पेक्टिव क्लासेस में इन रिस्पेक्टिव यूनिट्स को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो जो नेक्स्ट है आपके पास वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब हेल्थ रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। ऑल दीज आर डील्ड इन विल बी डील्ड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। सो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा इंट्रो की बात करेंगे और रिप्रोडक्शन या ऑर्गेनिज्म के बारे में। बेसिकली आप लोगों को पता होगा रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करता है। बेसिकली हम लोग जब अगर लाइफ की बात करते हैं, जब हम लोग लिविंग की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच विल डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड एज वेल एज नॉन लिविंग, जिससे आप ये तय कर सकते हो कि किसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, किसको हम लोग लिविंग नहीं बोलेंगे। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड में, मतलब बेसिकली वहां पर यूनिट है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में पहला चैप्टर है आपके पास द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डेफिनेशन पढ़े होंगे, जिसमें आपने ये बात किया होगा कि अगर उसके अंदर किसी भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, अगर उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो और कॉन्शियसनेस हो, ये 3 चीजें, ये 3 फैक्टर्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं। वैसे ही उन फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वी हैव अनदर फीचर्स, अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंडेटरी नहीं है कि सबके अंदर पाया जाएगा, लेकिन मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ होता है, बट ग्रोथ ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लेते नहीं। उसी तरीके से हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन। क्योंकि ना हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जहां पर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाए विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसी में से एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। री का मतलब अगेन एंड अगेन किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी चीज का बनना, एंड प्रोडक्शन का मतलब इसका प्रोड्यूस होना। मतलब बेसिकली हम लोग रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब यह हुआ, अगर कोई स्पीशीज चाहता है, इफ एनी स्पीशीज वांट्स टू कंटिन्यू देयर जनरेशन एंड जनरेशन, they need to do a process, and that process called as reproduction. What we call them? We call them we call it as reproduction. बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म
चाहे वो दो मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से हो या फिर सिंगल पेरेंट्स हो, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और वो जो नया ऑफस्प्रिंग होगा, वो जो नया बच्चा होगा, इट मे बी सिमिलर, मतलब इट मे बी एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और इट मे बी स्लाइटली डिफरेंट और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। बट कंप्लीटली डिफरेंट का मतलब क्या है कि उनके वो सेम स्पेस के रहेंगे, लेकिन देयर इज सम वेरिएशंस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच any organism produces their own kind is called so बोले तो रिप्रोडक्शन। मतलब सिंपली क्या हुआ ना कि अगर हम लोग यूनिसेलुलर में देखते हैं, मल्टीसेलुलर में देखते हैं, दिस में हैपेंस के कि यूनिसेलुलर में क्या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मल्टीसेलुलर में कैसे होता है। जब हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक बात ही समझ में आता है कि जो उनके लिए सेल डिवीजन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन सेल डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उनके इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ते हैं। मतलब यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही क्या है उनके लिए, सेल डिवीजन है। मतलब इसको हम लोग यूनिसेलुलर केस में ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, तो देयर इज एन स्पेशल मैकेनिज्म बाय विच दिस ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई देमसेल्फ, दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्फ either by combining male and female or by itself they produce their own kind of organism, and that kind of organism may be similar or dissimilar, it may be identical or it may be clone or it may be slightly having varieties। जैसे कि हम लोग हैं तो पेरेंट्स के कंपेयर में वी आर हैविंग सम स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि ये बच्चा किसी अपने प्रीवियस जनरेशन पे गया है, किसी मतलब दादा पे गया है या फिर नाना पे, नानी पे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब प्रीवियस जनरेशन में जा सकते हैं। मतलब बेसिकली उसके जीन के पूल में, मतलब उसके न्यूक्लियस में जो भी कॉम्बाइंड सेट ऑफ जीन्स होंगे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस जनरेशन से कंटिन्यू होकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उन सब चीज के बारे में बात करेंगे इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। ठीक है, तो लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिनके जरिए गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, गैमेट्स। हाँ, मल्टीसेलुलर में क्या होगा, गैमेट्स जरूरी है, जहां पर क्या है कि बेसिकली आपके पास गैमेट्स होंगे और टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब मेल एंड फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होगी। गैमेट्स एंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म produces their own kind of organism is called as reproduction. Reproduction based on involvement of parents, ये दो टाइप के होंगे, मेल या फीमेल। सॉरी, बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कि चाहे एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है या दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से हमारे पास ये टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। पहला आपके पास असेक्सुअल, दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है आपके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है, पहला हमारा पास क्या था, सेक्सुअल। जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी।
मतलब गैमेट के इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है। ये खास तौर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि आपके मोनेडन्स होंगे, प्रोटिस्टा हो गया और कुछ फंगस वगैरह हो गया, जिसमें क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट्स आएंगे, सिंगल पेरेंट्स जहां पर उनके खुद सेल से ही ये नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फिजन के बारे में, आपने नाम सुना होगा बडिंग के बारे में, तो वो सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट्स इसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें क्या होंगे, टू पेरेंट्स दैट मे बिलोंग्स टू सिंगल इंडिविजुअल लेकिन हैविंग टू सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल। जैसे मतलब अगर मेल की बात करें तो फिर क्या होगा उनके लिए टेस्टिस वगैरह हो गया, फीमेल की बात करेंगे तो मतलब मेल, चाहे प्लांट हो एनिमल हो तो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स प्लस गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है, तो सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आफ्टर दिस topic we will continue in the next video. Thank you.